क्वेश्चन है, अगर कोई औरत प्लकिंग ना करे लेकिन आईब्रोज को शेप देने के लिए साइड के बालों को स्किन के रंग की तरह डाई कर ले तो क्या ये हलाल है? ये तो हलाल ही है जी, इसकी तो कोई ममानियत नहीं है। देखें, जिस चीज़ की ममानियत है, हराम का फतवा उसी पे लगेगा जिसको शरीयत ने हराम करार दिया। वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों पर जो गुंदवाती हैं यानी टैटू बनाती हैं, यानी जिस्म में खुदाई करा के स्याही डाल के निशान बनाना, जिस तरह कई फुटबॉलर्स ने बनाए होते हैं और अफ्रीकन लोगों ने, आपने देखा ना, उन्होंने टैटू बनाए होते हैं। यहाँ पे भी लोग यहाँ पे बनवा लेते हैं टैटू इस तरीके से। और दूसरी चीज फरमाई, उन औरतों पे लानत है जो चेहरे के बाल उखाड़ती हैं। ज़ाहिर है, अब चेहरे में एक ही बाल है जो औरत उखाड़ेगी तो लानत है, और वो यही वाले बाल है, क्योंकि ये बाल और ये बाल तो उसके उगते नहीं है। और अगर ये बाल उग आए तो इसमें औरत पे वाजिब है कि ये बाल उखाड़ेगी। उसमें फिर दूसरी हदीस अप्लाई हो जाएगी, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, उन औरतों पे लानत जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, और उन मर्दों पे लानत जो औरतों की मुशाबहत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मसला है ना कि अगर कोई ब्लीच करवा लेता है वो तो बिल्कुल ठीक है, इसको उखाड़े ना। तो मैं फरज हाशमी साहिबा का बता रहा था कि उन्होंने इस तरह को बात की कि बहुत चौड़े हो तो वो काट लें, तो खैर है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि जो हमें खबर है फिजिकली कि वहाँ पे सारों ने ही समझ लिया कि हमारे चौड़े ही हो गए हैं। वरना तो होना चाहिए, आप गोरों वाला एक तरीका अडॉप्ट करें कि आपके जी हमने 1000 औरतों के ऊपर फिजिकली ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट के, औरत के जो भवों की आईब्रोज की चौड़ाई इतनी और इतनी मोटाई होनी चाहिए, तो ये हमें एक स्टैंडर्ड मिला है, इससे जिसका हटे वो आगे पीछे कर सकता है। हर किसी को यही नजर आ रहा है, और अजीब जो है वो झिल्लियां बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, खाम खा। और फिर ये भी लोगों ने दिमाग में डाल दिया कि जिसने एक बार कर दिया है तो वो पता नहीं अब दोबारा नहीं। मेरी वाइफ तो शादी से पहले नहीं करती थी, एक आध दफा उसकी सहेलियों ने जबरदस्ती उसके साथ ये मामला किया, तो शादी के बाद आज 14 साल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ भी खाम खा नहीं लोगों के दिमाग में डाला हुआ है। तो वो ब्लीच कर ले, उससे बेहतर है। ब्लीच करने में क्या होता है कि सिर्फ वो कलर चेंज होता है, स्किन वाला, बाल उधर ही मौजूद होते हैं लेकिन देखने में नजर नहीं आ रहे होते। तो ये भी यानी एक आईब्रोज को शेप देने का एक तरीका है, लेकिन ये जायज तरीका है क्योंकि इसमें आप बाल उखाड़ कोई नहीं रहे। तो लिहाजा शरीयत का जो फतवा है ना वो इससे उठ जाएगा। फतवा लगाने के लिए मिनवान वैसी चीज होना जरूरी है। और यहां पे मैं एक बात बता दूं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों की जो चुटिया है ना, यानी उसमें प्रांगदा, बालों का प्रांगदा करने से भी मना फरमाया है। यानी कोई औरत बालों का प्रांगदा नहीं कर सकती। जो चुटियां बनाते हैं ना, तो अमूमन हमारी औरतें, तो जो बूढ़ी औरतें हैं वो इस्तेमाल करती हैं, यानी उन्होंने वो ऊन का या वो धागे की बनी हुई एक चुटिया है वो साथ जोड़ लेते हैं, वो तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन औरत के बालों में औरत दूसरी औरत के बालों का करना ये हराम है। ये चूंकि अक्सर लोग मसला पूछते हैं तो मैं ज़िम्नन बता दिया कि जिस प्रांगदे की ममानियत आई है हदीस में वो बालों का है। बल्कि सही मुस्लिम हदीस है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शाम से मदीना शरीफ आए तो उन्होंने एक खुतबा दिया, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी चुटिया अपने हाथ में उठाई थी। उन्होंने कहा कि लोगों तुम्हारे उलमा किधर चले गए हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना नहीं किया था? और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मदीना शरीफ के अंदर यानी बाकायदा इसको यानी यूज़ किया जा रहा है। तो ये बाकायदा उन्होंने इसको कंडेम किया कि नबी इस्लाम ने इस चीज़ की ममानियत फरमाई है। अलबत्ता जो आम प्रांगदे वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से अगर किसी के बिल्कुल सर के बाल ख़त्म हो गए मर्द के, और सर के ऊपर वो विग लगाना चाहता है, बशर्ते कि वो धोखा दे के कोई रिश्ता ना करना चाह रहा हो इसकी वजह से, तो विग लगाने की भी इजाज़त है। और जो परमानेंटली फिक्स्ड विगें हैं उनमें आपको वुज़ू करने के लिए, गुस्ल करने के लिए उसको उतारने की भी ज़रूरत कोई नहीं है कि आप कहेंगे मैं उतारूंगा। इस तरीके से आप तो खैर उससे भी अच्छी चीज़ आ गई है, यानी हेयर ट्रांसप्लांट वाला मसला है, वो तो वैसे ही ठीक है, वो आपके ओरिजिनल बाल हैं वो लगा दिए जाते हैं, उसमें तो वैसे कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने साथ साथ कुछ मसाइल थे जो इससे रिलेटेड वो मैंने बता दिए ताकि इशू इस हवाले से रिजॉल्व हो जाए। लोग पूछते रहते हैं सवाल अक्सर, तो मेरी कोशिश होती है जो उससे रिलेटेड चीज़ें वो साथ साथ बयान कर दी जाए ताकि कोई मसला ना हो। ठीक हो? अली भाई, इसमें ज़िम्नन सवाल है, औरत या मर्द के लिए हाथों या टांगों से बाल रिमूव करना, क्या ये भी जायज़ है? इसकी कोई हुर्मत उस तरीके से तो आई नहीं है कि कोई कह के हाथ और बाल यानी पाँव के बाल रिमूव करने को मान्यत हो, लेकिन इसके हम मेडिकली तो नुकसानात ही देख रहे हैं। वो एक बार करते हैं फिर बार बार उनको मुसीबत से गुजरना पड़ता है। और मुझे बताइए, टांगे जो है इस तरीके से बाल रिमूव करके उसमें से क्या निकालना है किसी ने? ये टांगों के बाल रिमूव करके उन औरतों ने फिर टखनों से ऊपर शलवारें करना शुरू कर दी थी अपनी वो नुमाइश करने के लिए। तो इस तरीके से हाफ स्लीव पहनना शुरू कर दी, लोगों के दिखाने के लिए वो कर रही होती है। अगर वो कहते हैं खामदों के लिए करें, खामद ही औरतें गाल कोई नहीं बननी है, ठीक है। और मुझे हदीस याद आ गई, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नुम दिखाई तो मैंने अपनी उम्मत की औरतों की अक्सरियत जहन्नुम में देखी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो इसलिए कि ये नाशुक्री है। तो साहब ने कहा अली मरदवान के ये अल्लाह की नाशुक्री करती है? उनका नहीं, अल्लाह की नहीं करती है, अपने खामदों की करती है। और नबी इस्लाम ने इसके ऊपर जो जुमला इरशाद फरमाया बड़ा ज़बरदस्त है। आप फरमाया इन औरतों का ये हाल है, अगर पूरी ज़िंदगी इनका मर्द इनके साथ उसने सलूक करता रहे और कभी कोई मसला छोटा सा भी मिस हैंडल हो जाए तो ये कहती है जब से तेरे पास आई हूँ मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा। ये नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, और बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस है। तो अच्छा, ये हदीस आप याद रखें, आपको बड़ा मजा आएगा।
میری بیوی جب میرے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے تو میں فوراً حدیث یاد کرتا ہوں اور مسکراتا ہوں. تو وہ پوچھتی ہے کیوں؟ میں نے وہ نبی اسلام کی بات یاد آ گئی. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عورتیں ایسی کہتی ہیں کہ صبح کا ایک دن بھی نہیں گزارا. تو بالکل وہ نظر آ رہا ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات کا جواب اس میں کور ہو گیا؟ جی 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 ٹھیک ہو. جی. اذان عصر کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ, باقی اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.